अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे पैल्पिटेशंस यानी दिल की धड़कन के एहसास होने की ट्रीटमेंट के ऊपर, उसके इलाज के ऊपर। तो सबसे पहले तो इसमें आ जाती हैं आपकी लाइफ स्टाइल चेंजेस या मॉडिफिकेशंस। अगर आप बहुत ज़्यादा कैफीन का, निकोटीन का या एनर्जी ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं तो आपको उसको लिमिट करना पड़ेगा या ख़त्म करना पड़ेगा। दूसरे नंबर पे आता है आपका जहनी दबाव जो है उसको कम करना। अगर आप स्ट्रेस का, एंजाइटी का, डिप्रेशन का शिकार है, मैंने पिछली भी अपनी ये जो पूरी सीरीज चल रही है उसमें बार बार बताया है कि स्ट्रेस और एंजाइटी में पैल्पिटेशंस होती हैं, दिल की धड़कन बढ़ती है। इस वजह से आपको अपनी स्ट्रेस मैनेजमेंट पे भी ध्यान देना पड़ेगा और उसके लिए अगर आपको किसी साइकेट्रिस्ट से या साइकोलॉजिस्ट से रब्ता करना पड़ता है तो उसमें भी झिझक महसूस ना करें। तीसरे नंबर पे आ जाती है आपकी नींद। 6 से 8 घंटे की नींद लेना। ना सिर्फ 6 से 8 घंटे की नींद लेनी है बल्कि वो क्वालिटी स्लीप होनी चाहिए, उसमें बार बार आपकी आंख ना खुले, बार बार नींद ना टूटे। ये भी आपकी पैल्पिटेशंस कंट्रोल करने में मदद करता है। उसके बाद आ जाता है हाइड्रेशन। आपने अपने पूरे दिन में अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है। कम से कम 1 से 2 लीटर पानी का इस्तेमाल जरूर करना है। अब बार बार मैंने पिछली सीरीज जो पूरी गुजर रही है उसमें इसकी कॉजेस के बारे में बताया कि पैल्पिटेशंस आखिर किन कॉजेस की वजह से हो सकती है, और उसमें एक वजह है खून की कमी हो जाना। तो खून की कमी की करेक्शन भी करनी है, एनीमिया करेक्शन भी करनी है। जो अंडरलाइन कॉजेज हैं उनकी करेक्शन से आपकी पैल्पिटेशंस कंट्रोल हो सकती हैं। दूसरे नंबर पे अगर किसी को थायराइड का इशू है, उसको हाइपरथायराइडिज्म है, तो उसकी दवा लेने से भी आपकी पैल्पिटेशंस कंट्रोल हो सकती हैं। फिर अगर ये पैल्पिटेशंस किसी दिल की वजह से है, किसी दिल की बीमारी की वजह से है, जैसे कि हमने तस्करा किया था एट्रियल फिब्रिलेशन का, तो उसके लिए आपको अपने कार्डियोलॉजिस्ट से रब्ता करना पड़ेगा और वो उसकी ट्रीटमेंट करेगा। तो ये तो होगी अंडरलाइन कॉजेज की ट्रीटमेंट। उसके बाद आ जाती हैं कुछ मेडिकेशंस। जैसे कि मैंने बताया कि अगर किसी दिल की बीमारी की वजह से आपको पैल्पिटेशंस हो रही हैं तो हो सकता है कि आपका कार्डियोलॉजिस्ट जो है वो आपको रेट लिमिटिंग मेडिकेशंस देना शुरू करे, जैसे कि बीटा ब्लॉकर्स या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स वगैरह। अगर हाइपरथायराइडिज्म की वजह से है तो आपको जो थायराइड की मेडिसिन है वो लेनी पड़ सकती हैं। ये तो कुछ कॉजेज हैं, ये तो कुछ ट्रीटमेंट्स हैं जो कि नॉन इन्वेजिव हैं। इसके अलावा इसकी इन्वेजिव ट्रीटमेंट भी हो सकती है जिसके अंदर ईपी स्टडी आती है। इसके अंदर एक कैथेटर है जो कि आपके दिल के अंदर दाखिल किया जाता है और वो जो आपकी दिल की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसकी मैपिंग करता है और उसमें ढूंढता है वो रिदमोजेनिक फोकाई को, यानी कि ऐसी फोकस को कि जिसकी वजह से ये दिल की धड़कन जो है वो बढ़ रही है, पैल्पिटेशंस हो रही हैं या ये इरेगुलर रिदम चल रहा है, और फिर उसको टारगेट किया जाता है। ये यूजली एब्लेशन के वक्त किया जाता है, यानी कि उस फोकाई को ना सिर्फ टारगेट किया जाता है बल्कि उसको एब्लेट करके खत्म भी किया जाता है। तो ये एक इन्वेसिव प्रोसीजर है। तो ये कुछ ट्रीटमेंट्स थी जो कि पैल्पिटेशंस के हवाले से थी। और अब हम बढ़ रहे हैं इस सीरीज के इख्तिताम की तरफ। जो आखिरी हमारे सेशन होगा उसमें हम फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का जवाब देंगे, जो कि यूजली पेशेंट्स ओपीडीज में आके पूछते हैं या इस सीरीज के अंदर उन्होंने क्वेश्चंस करके पूछे, तो उनका हम जवाब देंगे और इंशाल्लाह उसके बाद इस सीरीज को खत्म करेंगे। उम्मीद है ये सीरीज आप सबके लिए बहुत मुफीद साबित हो रही होगी।